ग्रो ऐप में ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करें। जो बिगनर्स हैं, बहुत से लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि जो इंटरफेस सामने खुल के आता है उसमें उसमें में से कैसे कॉल चूज़ करें, कैसे पुट चूज़ करें, कब कॉल चूज़ करना चाहिए, कब पुट चूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपको इंटरफेस दिख रहा है, आगे चल के मैं ये भी पूरा क्लियर करने वाला हूँ कि इसमें कैसे आपको कौन सा चूज़ करना है, कब क्या चूज़ करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं। जब आप ग्रो ऐप को ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो निफ्टी और सेंसेक्स, ये दोनों इंडेक्स हैं। तो सिंपली यहाँ आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर आज बता रहा हूँ। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, इन दोनों में से आप जिसमें चाहें ट्रेड कर सकते हो। अगर आपका मन है कि आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो तो आप निफ्टी में कर सकते हो। अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो आप बैंक निफ्टी में कर सकते हो। अगर अभी मैं पहले आपको निफ्टी का बता देता हूँ कि अगर आप निफ्टी पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ तक तो सारे बिगनर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट उनकी प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। उन्हें ये इंटरफेस समझ नहीं आता कि आखिर ये है क्या। तो सिंपली आप देखो, स्ट्राइक प्राइस जो मिडिल में है, ये अभी स्पॉट है 17,404। यहाँ पर अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और लेफ़्ट साइड में आपका कॉल प्राइस है, राइट साइड में आपका पुट प्राइस है। तो अगर आपको लग रहा है कि स्पॉट प्राइस से, यानी अभी जो निफ्टी 17,401 पे मूव ट्रेड कर रहा है, अगर आपको लगता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1% ये ऑलरेडी नीचे गिर चुका है। तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है तो आप सिंपली कॉल बाई करोगे, क्योंकि जब आप मार्केट ऊपर जाता है तो आपको कॉल बाई करना होता है। और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट और नीचे गिरने वाला है तो आप सिंपली पुट बाई करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पर देखने को मिलेगा। अगर आप कोई स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट या निफ्टी अब ऊपर जाएगा, यानी 17,450 की ओर बढ़ेगा, तो सिंपली आप 90 रुपीज़ का प्रीमियम यानी सी बाई करोगे। एक लॉट में 50 होते हैं तो आपको एक लॉट का 4,500 पड़ेगा। अगर आपको दूर का प्रीमियम बाई करना है तो आप वो करो, मगर जैसे जैसे निफ्टी आपके स्ट्राइक प्राइस की ओर आता जाएगा आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे आपने 17,600 का ही किया है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, 40 पे। तो जैसे जैसे निफ्टी 400, 500, 550 आता जाएगा आपका प्राइस इंक्रीज़ होगा और आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। अगर आपने 17,300 का पुट बाई किया है तो जैसे जैसे ये घटता जाएगा, यानी निफ्टी नीचे जाते जाएगा 400, 350, 300, वैसे वैसे वहाँ पर आपको प्रॉफिट होता जाएगा। तो बेसिकली अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको निफ्टी का चार्ट देखना है, उसकी मूवमेंट को समझना है। अगर आपको लग रहा है कि ये ऊपर जाने वाला है तो उस हिसाब से आप कॉल बाई करोगे। अगर आपको लग रहा है कि ये नीचे जाएगा तो उस हिसाब से आप पुट बाई करोगे। चलो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे 17,350 का पुट, ठीक है, इसकी प्राइस अभी 104 रुपीज़ चल रही है। इसके चार्ट को देखते हैं। क्योंकि हमने पुट का चार्ट ओपन किया है तो अगर निफ्टी नीचे जाती है तो पुट का प्राइस भी इंक्रीज़ होता है। जैसे कि आप यहाँ देखो, अगर किसी ने आज इसे 150 में बाई किया होता, ठीक है, 17,350 के पुट को, तो इसकी प्राइस इस टाइम पे लगभग थी 42 रुपीज़, यानी एक लॉट का 2,000 रुपये। और अगर इसने फिर सेल किया होता 2 घंटे बाद, यानी 3 बजे, तो आप देखो इसकी प्राइस कितनी है। ये प्राइस अभी 104 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है, यानी डबल। तो जिस किसी ने भी इस चार्ट अच्छे से एनालिसिस किया होगा उसे समझ आया होगा कि हाँ अब ये और नीचे जाने वाला है, यानी पुट इंक्रीज़ होगा, तो उसने पुट बाई किया होगा और 2 घंटे में अपने पैसे डबल कर लिए होंगे। किसी ने अगर 10,000 लगाया होगा तो वो 20,000 हो गया होगा, मगर जिसने कॉल बाई किया होगा उसे इतना का ही नुकसान हुआ होगा। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो भी एनालिसिस करो वो सही होना चाहिए। अगर आपके एनालिसिस सही होगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो ये निफ्टी की बात थी। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो अगर हम बैंक निफ्टी की ओर जाएं, अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो वहाँ पर भी आज के दिन सेम चीज़ हुई है। बैंक निफ्टी नीचे आया है, उसका मूवमेंट नीचे की ओर था। अगर किसी ने बाई कॉल किया होगा तो उसे नुकसान हुआ होगा। वहीं अगर किसी ने पुट बाई किया होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे आया है, तो जिसने भी पुट बाई किया होगा उसे प्रॉफिट हुआ होगा।
मैंने लाइव एग्जांपल देके इसलिए समझाया कि अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो कॉल और पुट में। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको कॉल बाई करना है, अगर नीचे आ रहा है तो पुट बाई करना है। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कॉल बाई क्या होता है, पुट बाई क्या होता है, इसमें बहुत ही डिस्क्राइब करके मैंने बताया हुआ है सिंपल लैंग्वेज में। तो ये देख के आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।